ये पूरे खानदान के ये प्रथम हुँ, हुँ। चीज है जिससे इतने भाई भतीजे खुश हैं। हुँ, हुँ। देखिए सर का भी जो है पूरी तरह से आँखें खुशी से नम हो चुकी हैं, यहाँ पर जितने लोग हैं और हमारी भी आँखें जो है कहीं न कहीं खुशी से नम हो रही है। जो मेरा बाबू सब लोग का सपना पूरा कर दिया। हुँ, हुँ। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति गोरखपुर में है और आज जो है एक ऐसे शख्स से हम आप लोगों को मिलवाने वाले हैं, जिनको सुनने के बाद से यदि दिल में कुछ इच्छा है करने की, तो ज़रूर से वो इच्छा पूर्ण होगी। कहते हैं एक सुंदर मूर्ति बनाने के लिए पत्थर को इतना तराशा जाता है कि वो पत्थर जो है कहीं न कहीं एक अच्छा मूर्ति में जो है कन्वर्ट हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश में तो झंडा इन्होंने लहराया ही है, साथ ही साथ बीपीएससी क्रैक करके पूरे कह सकते हैं गोरखपुर का नाम और उत्तर प्रदेश का नाम और बिहार में भी अपना नाम कहीं न कहीं एक दर्ज कर लिया है। एक प्रतिष्ठित जो है कह सकते हैं ऐसे संस्थान से जुड़े हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का सपना होता है जाना। आइए आज हमारे साथ अश्वनी कुमार श्रीवास्तव जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं और किस तरह से इनकी सफलता की जो राह है, किस तरह से इन्होंने तय किया है। बहुत-बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू। और आपको सर इस प्रतिष्ठित पद पर पाने के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएँ हैं आपको। थैंक यू, थैंक यू। सर हम जानना चाहेंगे आपके जर्नी के बारे में। कब से आपने इस चीज़ को तैयारी में बनाया है? जी, मैं तैयारी 2014 से मतलब स्टार्ट किया था हुँ, हुँ। और 2014 से 16 तक मतलब कोचिंग के माध्यम से किया। हुँ, हुँ। फिर लास्टली 2018-19 से मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ हुँ, हुँ। और सेल्फ स्टडी के ही बल मतलब जो भी कोचिंग और सेल्फ स्टडी और इन पूरी जर्नी को साथ लेके ही आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। हुँ, हुँ। जी। आप हाई स्कूल, इंटर में किस तरह के आप एक मैं मेधावी छात्र रहे हैं? मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, मतलब बहुत बेकार भी नहीं था, बहुत अच्छा भी नहीं था। हुँ, हुँ। मेरे हाई स्कूल में मार्क्स भी ठीक-ठाक हैं, मतलब बस एवरेज ही हैं। हुँ, हुँ। इंटर में भी एवरेज ही हैं। हुँ, हुँ। बहुत ये नहीं है मैं टॉप कहीं भी हुँ, फर्स्ट डिवीज़न पास नहीं हुआ। हुँ, हुँ। ठीक, मैं सेकंड डिविज़नर ही रहा हूँ। हुँ, हुँ। जी, इंटर और हाई स्कूल में। जी। एकेडमिक की जो पढ़ाइयाँ हैं वो कहाँ तक का आपने कंप्लीट की है? मैं हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और एलएलबी हुँ, हुँ। एलएलबी किया है। अच्छा, ग्रेजुएशन किस इस किया है? ग्रेजुएशन मैंने इकोनॉमिक्स और एजुकेशन से अपना कंप्लीट किया हुँ, हुँ। और बीच के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ज्योग्राफी भी एक सब्जेक्ट था। हुँ, हुँ। जी। ग्रेजुएशन आपका कहाँ से कंप्लीट हुआ है? ग्रेजुएशन मेरा गोरखपुर विश्वविद्यालय से है। अच्छा, अच्छा। जी। इसके पहले आप किसी संस्थान में कार्यरत भी थे? नहीं सर, इसके पहले नहीं था। अच्छा, अच्छा। हुँ। इस मुकाम तक पहुँचने में आपको लगभग कितना समय लग गया होगा? 2014 से लगभग 8 से 9 साल, हुँ, हुँ। 8 से 9 साल एक लंबा समय लगा हुँ, हुँ। यहाँ तक पहुँचने में। तो क्या आपने पहले से ही सपना बनाया था बीपीएससी को क्रैक करने के लिए या यूपीएससी को भी क्रैक करने के लिए कुछ सपना इस तरह से देखे थे आप? नहीं, मेरा यूपीएससी तो कभी टारगेट नहीं रहा, हुँ, हुँ। लेकिन यूपीपीएससी हुआ, हुँ, हुँ। बीपीएससी हुआ, मैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे ही फोकस, चूँकि हम लोगों की जो वैकेंसी है, हुँ, हुँ। वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ही माध्यम से आती है, तो मैं यू उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, झारखंड, हुँ, हुँ। इन सब स्टेट को टारगेट करके अपनी पढ़ाई करता रहा। हुँ, हुँ। जी, कहा जाता है एक लिमिट में एक समय जो है कम से कम 8-10 घंटा पढ़ना चाहिए। जी। तो इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया होगा? ये जो इसका कोई टाइमिंग लोग बताते हैं बनाकर जी, पढ़ने इसका के लिए। कोई मैं मानक नहीं बताता हूँ कि इतना घंटा पढ़ना चाहिए। हुँ, हुँ। आपको पहले तो अपने अंदर देखना पड़ेगा कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है किसी चीज़ को समझने की। हुँ, हुँ। अगर आपको कोई चीज़ समझने की है, तो आप 4 घंटे में भी वो चीज़ कवर कर सकते हैं हुँ, हुँ। और अगर आप में वो चीज़ नहीं है, तो फिर आपको ज़ाहिर-सी बात है मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ को लाने के लिए, हुँ, हुँ। तो आप 8 घंटा करिए। हुँ, हुँ। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आपको 10 घंटा करना पड़ेगा। हुँ, हुँ। तो ये चीज़ें तो आपके अंदर है कि आप किसी चीज़ को कितना जल्दी रीड कर रहे हैं। हुँ, हुँ। ये कोई स्टैंडर्ड मानक नहीं है कि आप 10 घंटा ही पढ़ें। हुँ, हुँ। आपको बस ये पढ़िए, जो पढ़िए परफेक्ट पढ़िए हुँ, और हुँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है रिवीजन। हुँ, हुँ। मतलब कहा जाए रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हुँ, हुँ। तो आप जितना जल्दी नए चीज़ों को कवर करना और रिवीजन करना, इन दोनों चीज़ों में आप बैलेंस 8 घंटे में कर सकते हैं, 6 घंटे में कर सकते हैं और या 10 घंटे में कर सकते हैं। हुँ, हुँ। इन दोनों में जहाँ बैलेंसिंग होने लगी, उतना तैयारी के लिए सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। हुँ, हुँ। जी। आपने बताया कि इकोनॉमिक्स और कौन-सा सब्जेक्ट था? इकोनॉमिक्स और एजुकेशन। एजुकेशन था आपका ग्रेजुएशन में। जी। और इंटर हाई स्कूल कहाँ से आप किए थे? जी, मैं हाई स्कूल नेहरू इंटर कॉलेज बिछिया रेलवे कॉलोनी से किया है हुँ, हुँ। और 12th मेरा एमपी महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से हुआ है हुँ, हुँ। और
ग्रेजुएशन मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया हूँ और मेरी एलएलबी की पढ़ाई सेंट एंड्रूज महाविद्यालय से हुई है। आज इस प्रतिष्ठित पद पर आप पहुँचे हैं, जी, किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? मैं अपने गुरुओं का सबसे पहले गुरु है, उसके बाद मैं अपने परिवार का, माता पिता, गुरु और जो मेरे मतलब सुख दुख के साथी रहे हैं, मेरे भाई, मेरे मित्र और वो लोग जो भी मेरे बारे में वेल विशर रहे हैं, उन सबको इस चीज़ का श्रेय देना चाहूँगा। जी। और एनसीईआरटी का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। एनसीईआरटी के बारे में क्या मतलब देना चाहेंगे राय अपने? जी, एनसीईआरटी एक पार्ट है, चूँकि हम लोगों का जो पार्ट जो है, हम लोगों में बेसिकली विधि के से संबंधित ज़्यादा प्रश्न होते हैं। तो हम लोगों को उतना जनरल नॉलेज, एक पेपर तो होता है जिसमें पढ़ाई करनी होती है और ज़रूरी नहीं कि वो एनसीईआरटी ही कवर हो। वो आप कुछ भी ऐसा, आपके पास एक परफेक्ट मटेरियल हो जिससे आप चीज़ें ग्रहण कर सकें। हम ये नहीं कहेंगे एनसीईआरटी ही एक पार्ट, एनसीईआरटी ही पढ़िए, आप जिस चीज़ से पढ़ सकते हैं उस चीज़ से पढ़िए। ठीक, और बाकी क्योंकि हम लोग का जो एग्ज़ाम है बेसिकली विधि से ही संबंधित होते हैं, तो विधि से ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं। पिताश्री का कितना योगदान रहा है? बहुत, मतलब सब कुछ तो उन्हीं लोगों का था। कि कभी उन लोगों ने किसी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं किया कि आप इतने एज हो गया अर्न करके लाओ, या कभी किसी चीज़ के लिए डांटा नहीं, बोला नहीं। ठीक, तो ये चीज़ है, तो बहुत योगदान रहा है। ये बीपीएससी आपने जो क्रैक किया है, ये कौथा अटेम्प्ट था आपका? ये बिहार एपीओ के लिए मेरा प्रथम प्रयास था। प्रथम प्रयास में? जी, कौन सा रैंक का? 119 119 रैंक आया है। 119 रैंक आया है, काफ़ी जो है कह सकते हैं खुशी का बात है। अब साथ में इनके पिताश्री भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या हालचाल है सर। और सबसे पहले आपको ढेरों सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम और सफलता के लिए। देख पा रहे हैं पिताश्री का जो आंखें हैं कहीं न कहीं पूरी तरह से खुशी से नम हैं। कैसे देख रहे हैं इस पल को, चूँकि आज एक माँ बाप का सपना होता है जब बेटा सक्सेस हो जाएगा तो जो पिता के ऊपर और माता के ऊपर एक जो भार होता है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो बात सही है, अगर ये खुशी दिए नहीं होते तो आप मेरे यहाँ आए भी नहीं होते। जिस खुशी को देखते हुए आपने यहाँ आया है उसके लिए भी आपको धन्यवाद है। और हम लोग, मुझे क्या, मेरे पूरे परिवार में भाई परिवार इतनी खुशी सबको है कि जिसको कहा नहीं जा सकता। ये मेरे पूरे खानदान के ये प्रथम चीज है जिससे इतने भाई भतीजे खुश हैं कि जिसको बयां नहीं कर पा रहा है कोई। आप भी किसी सेवा में हैं? नहीं, हम रेलवे में थे, वहाँ से 20 में रिटायर हो चुके हैं। कैसा संघर्ष के दौरान इनसे और आपसे किस तरह से व्यवहार था? क्या लग रहा था कि कर लेंगे आगे? नहीं, मैं ये कहते थे कि हमको ये पढ़ना है, वहाँ पढ़ना है। हमने कहा भाई पढ़ो, हम तो सिर्फ पैसा ही दे सकते हैं, हम पढ़ तो सकते नहीं। उन्होंने कहा कोचिंग करें, हम जाओ कोचिंग करो। मैंने पढ़ाई के दरमियान इन्होंने जो कुछ कहा मैंने उसमें इनकार नहीं किया, कहीं से भी व्यवस्था करके इनको इस उम्मीद से दिए थे जो आज मुझे प्राप्त हुए। उम्मीद अब खरे उतरे हैं। खरे चलिए, देख पा रहे हैं किस तरह से पिता जो हैं इनकी आंखें पूरी तरह से नम है और माता श्री भी हैं, इनसे जान लेते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। कैसा लग रहा है अभी? बहुत खुशी, बहुत बहुत खुशी हो रहा है। मेरा बाबू सब लोग का सपना पूरा कर दिया। हम सब लोग का सपना पूरा किए हैं। बहुत कष्ट उठा के यहाँ तक पहुँचे हैं मेरा बाबू। तो देख पा रहे हैं माता श्री भी किस तरह से जो है नम आंखों से तमाम चीजें बता रही हैं और ये खुशी के आंसू हैं कहीं न कहीं। अब तो रोने के दिन खत्म हो गए। मेरा सपना पूरा हो गया, मेरा इनका कष्ट पूरा हो खत्म हो गया, सब परिवार का कष्ट खत्म हो गया। तैयारी जब करते थे तो उस समय कैसा लगता था आपको? दिन भर रात भर खाना नहीं खाते थे, न सोते थे। दिन रात में तो कभी सोबे नहीं किए, खाना भी नहीं खाते, खाली पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते हाँ ऐसे सर करके खाली सो जाते थे तनिषा। रात भर पढ़ते थे,
सुबह उठते हैं हम देखें बाबू अभी सोए नहीं, बाबू खाना नहीं खाए। बहुत परिश्रम किए हैं इस समय लिए यहाँ पहुँचने के लिए। मेरा बाबू बहुत परिश्रम किया। चलिए, आप सभी लोगों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और सर, लास्ट में हम एक सवाल और जानना चाहेंगे। जो नए बच्चे हैं, देखिए सर का भी जो है पूरी तरह से आंखें खुशी से नम हो चुकी हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं और हमारी भी आंखें जो है कहीं न कहीं खुशी से नम हो रही है, क्योंकि यह इस पल को पाने के लिए इन्होंने जो संघर्ष किया है 8-9 साल तक, काफ़ी जो है बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ इनका पल था वो। एक लास्ट सवाल सर जानना चाहेंगे आपसे, जो नए लड़के इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से वो अपनी तैयारियों को बनाएँ? बहुत जल्द हार लोग मान जाते हैं। देखिए, किस इस क्षेत्र में अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं। हुँ, कम आती हैं लेकिन अच्छी आती हैं, फ्रेश आती हैं। आप स्टार्ट करिए, आप स्टार्ट करेंगे तभी तो किसी लक्ष्य तक पहुँचेंगे। आप स्टार्ट करिए, अपनी कमियों को दूर करिए, परेशानियाँ आएँगी, उससे कभी हार मत मानिए। हाँ, और इन सब में सबसे अच्छा चीज़ है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपसे कोई कुछ कह के जाएगा, कोई कुछ कह के जाएगा, कोई कुछ कह के जाएगा। आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बना के रखिए कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। पहली चीज़, पढ़ाई 8 घंटा पढ़ना, 10 घंटा पढ़ना ये अलग चीज़ है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तो फिर बहुत कोई भी एग्ज़ाम बड़ा नहीं होगा। और आपने किसी कोचिंग संस्थान से भी जी, पढ़े जी, थे? जी, मैं लखनऊ में पढ़ा हूँ अमित लॉ इंस्टीट्यूट से। कितने सालों तक लगभग कोचिंग जॉइन किए थे आप? 1 साल मतलब 12 से 14 महीने के आसपास। जी। बहुत सारे बच्चे इस समय मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया था? हाँ, मैं मोबाइल का इस्तेमाल किया था लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ नए केस लॉज़ हैं, नई-नई चीज़ें आ रही हैं जो हमको इतने जल्दी मटेरियल नहीं मिल पाता है किसी चीज़ पे। तो वो सब चीज़ें मैंने मोबाइल से देखा था, लेकिन हाँ, मोबाइल ही एक पढ़ाई का ज़रिया था, इसको मैंने नहीं बनाया था कि केवल मोबाइल से ही पढ़ा जा सकता है। हाँ, आपको अगर आपके अपने नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, आप कैसे किसी चीज़ को एलैबोरेट कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको खुद से बिल्ड करनी पड़ेंगी। जी, आपके लिए बस एक मेरा यही है कि आप उतरिए, मुश्किलें आएँगी, लड़िए और जीतिए, और जीतने का जो मज़ा है वो आज महसूस कर पा रहा हूँ। काफ़ी जो है परिवार में एक अलग ही प्रकार से जो है रंग रूप देखा जा सकता है। चलिए, ये थे अश्विनी कुमार श्रीवास्तव जी, और हमारी बातें कैसी लगी है कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर से दीजिएगा। यदि कोई मन में सवाल है इस क्षेत्र से, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर से कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट टाइम यदि आपके पुख्ता सवाल होंगे तो ज़रूर से सर से जो है उस चीज़ के बारे में हम जानकारियाँ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, खबर है पक्की। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।